Hello students, how are you all? I hope so you will be doing good. Today I will discuss about question number 6 of exercise 1.5 class 11th. आज हम क्लास 11th NCERT के सीरीज में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है। कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्वेश्चन उसी को समझ आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जिसका ट्रायंगल चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा होगा क्लास 9th में। जिसका ट्रायंगल चैप्टर क्लियर होगा उसको तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, बट जिसका नहीं भी क्लियर होगा उसको स्पेशली इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट का जो काम कर रहा है वो हमारा ट्रायंगल है। तो क्वेश्चन कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू क्या है? हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रायंगल्स। तो अभी तक जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सभी ट्रायंगल्स के सेट को यू नाम दिया जा रहा है। And if A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? अच्छा, अब A क्या है? तो A जो है वैसे ट्रायंगल का सेट है या सेट A में वैसे ट्रायंगल्स आएंगे जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री ना हो। आप इस अंडरलाइन किए हुए लाइन पर ध्यान दीजिए, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि कम से कम जो है उसका एक एंगल जो है 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो अगर कम से कम एक डिग्री एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए तो एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक एंगल, कम से कम जो है जितना पे वो रेस्ट्रिक्शन लगाए, यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि एक एंगल 60 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तीनों एंगल भी 60 डिग्री नहीं होने चाहिए। मतलब अगर पॉसिबल ना हो कि तीनों एंगल 60 डिग्री ना हो तो कम से कम एक एंगल तो 60 डिग्री नहीं ही होना चाहिए। ठीक है। सो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यू माइनस ए, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अब यूनिवर्सल सेट को हम लैंग्वेज में लिख दिए हैं, द सेट कॉन्टेनिंग ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। इस प्लेन में जितने भी पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं उन सभी का सेट क्या है? सेट यू है। और ए क्या है? ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, वैसे ट्रायंगल जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो सभी ट्रायंगल्स आ सकते हैं जिसका कि कोई भी एंगल 60 डिग्री ना हो। और आप लोग अगर मेरे पीछे के सारे वीडियो जाके देखें तो आपको एट लीस्ट, एट मोस्ट, यूनिवर्सल सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। सो हम इसको नोट में करके लिख दिए हैं, एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री मीन्स या तो एक एंगल 60 डिग्री ना हो, या तो दो एंगल 60 डिग्री ना हो, या तीनों एंगल 60 डिग्री ना हो। एटलीस्ट का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज यानी कि फाइनली इस सेट में इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता है। जो हमारा ए है उसमें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि कंडीशन दिया है कि कम से कम ऐसा हो कि एक एंगल 60 डिग्री ना हो। कम से कम का केस है। अगर उसका चलता तो कहता कि उसका कोई भी एंगल 60 डिग्री ना हो, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके सारे एंगल ही 60 डिग्रीज हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा? तो ए कॉम्प्लीमेंट में वैसे सेट आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में वैसे सेट आएंगे जिसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री है। अब आप इसको समझिए। अब कॉम्प्लीमेंट में आप ट्रायंगल को हटाइए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, यानी कि एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इस अंडरलाइन जो लाइन है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑल एंगल्स शुड बी 60 डिग्री, ए ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इस अंडरलाइन लाइन का मतलब हो जाएगा, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू द एलिमेंट्स
इन यू दैट आर नॉट इन ए, पहले तुम ए कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे। द एलिमेंट्स इन यू दैट आर नॉट इन ए, दैट मीन्स नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि u माइनस एम, मतलब सेट u के उस सभी एलिमेंट्स जो u में तो हो बट a में ना हो। अब सेट u तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी जो है वो इंक्लूड किए हुए है। तो जब आपका u जो है दुनिया में जितने टाइप्स का ट्रायंगल है सबको रखे हुए हैं और आपका सेट एक में वही ट्रायंगल रख रहा है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री ना हो, और सेट तो समझिए इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उसमें होगा ही नहीं। तो सेट u में एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बचा है जो कि सेट u में तो है बट a में नहीं है। सो no angle different from 60 degree. So if no angle is different from 60 degree, then every single angle must equal exactly 60 degree. यानी कि a कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा कि सेट u के सभी एलिमेंट जो u में तो हो बट a में ना हो। तो सेट u में इक्विलेटरल ही ट्रायंगल एक ऐसा है जो कि u में तो है बट a में नहीं है। तो इफ़ नो एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, अगर कोई भी एंगल आपका 60 डिग्री से अलग नहीं है, यानी कि प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री है, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है, तो किसी भी ट्रायंगल के जब सारे एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे दैट मीन्स वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।